हेलो फ्रेंड्स, सत्यनाथ टैगोर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसे ही आपको सभी को पता है कि हम अपने स्वावलंबन प्रोग्राम के तहत पेपर फर्स्ट पार्ट ए में जो प्राचीन भारत का इतिहास भारत का वो कवर कर रहे हैं, जिसके तहत हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो मेजर डायमेंशन थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें कौन कौन से डायमेंशन में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, उसको मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा विस्तार एवं खोज के इतिहास को और उसके उद्भव से संबंधित विभिन्न मतों को समझेंगे। ठीक है ना। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है। और हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको मैंने कल पहले बता चुका हूँ कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको कल थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका हूँ। अब मैं आपको एक हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मैं आपको हड़प्पा सभ्यता का एक कॉमन इंट्रो है जो वो मैं आपको कॉमन इंट्रो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इंट्रो का प्रयोग जो है हम सारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा की आर्थिक स्थिति बताइए, हड़प्पा का सामाजिक स्थिति बताइए, हड़प्पा की धार्मिक स्थिति बताइए, इन सब से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें हम इसी जो ये परिचय लिखा है, इंट्रो लिखा है, इसको हम लिखेंगे। पेपर में जब हम लिखते हैं तो हम परिचय ऐसी हेडिंग नहीं डालते हैं। इसमें आपको समझाने के लिए बताया कि परिचय है कि इंट्रो हमारा कॉमन इंट्रो फर्स्ट इसको समझिए। एक इंट्रो आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम इसी प्रकार के इंट्रो का उपयोग करेंगे। तो इंट्रो को हम देख लेते हैं। इंट्रो जो है वो है हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी जो पश्चिमोत्तर भारत के साथ साथ पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में भी फैली थी। विस्तार एवं सीमा 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु नदी के आसपास ये फैली हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी जो सिंधु नदी के तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास फैली हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा इंट्रो हो गया। फिर हम देखते हैं मैंने कि डायग्राम बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है ना। आप चाहें तो इस डायग्राम को अपने हिसाब से अपने अनुसार बना सकते हैं कि डायग्राम को अपने अनुसार आप बना सकते हैं। तो इसमें मैंने इसके सबसे उत्तरी स्थल, इसके सबसे दक्षिणी स्थल, इसके सबसे पूर्वी स्थल, इसके सबसे पश्चिमी स्थल को समझाया है। तो इसका जो सबसे उत्तरी स्थल है वो मांडा है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। ये चेनाब नदी के किनारे है। और इसका जो सबसे दक्षिणी स्थल है वो है क्या, दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। इसका सबसे जो पूर्वी स्थल है वो आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे है। और जो सूत्रा गेट ये सबका सबसे पश्चिमी स्थल है जो ताश नदी के किनारे बलूचिस्तान है, वर्तमान में अफगानिस्तान या पाकिस्तान में है ये। ठीक है ना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो 200 वर्ड का 11 मार्कर का है वो जब हम चालू करेंगे तो आपको इतना परिचय बताना है। ठीक है ना। हो सके तो साइड में एक डायग्राम, जो इंडिया का डायग्राम बना के और फिर ये क्षेत्रफल बता के, और सिंधु नदी आपको पता है कि सिंधु नदी कहाँ बहती है, तो साइड ऑफ सिंधु नदी। ठीक है ना। राजस्थान के उस साइड पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर से निकलती है वो, और कराची के पास मिल जाती है सागर में। तो इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक डायग्राम और आगे चल के बताऊंगा कि आप किस तरीके से सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों को बता सकते हैं आप डायग्राम के माध्यम से। फिर इसके हम देखते हैं खोज का इतिहास। इसका हम देख लेते हैं कि भाई इसका खोज का इतिहास क्या है। तो 1826 में चार्ल्स मेमन ने हड़प्पा टीले की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित। सबसे पहले चार्ल्स मेमन ने बताया कि भैया, ब्रिटिश सरकार को बताया कि भैया देखो यहाँ पे कुछ टीले पड़े हैं, यहाँ पे कुछ ईंटें हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पे हैं क्या। तो 1826 सबसे पहले चार्ल्स मेमन ने हड़प्पा टीले की ओर ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित किया। फिर 1853-73 में जनरल कनिंगम ने हड़प्पा क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण किया। जनरल कनिंगम, ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, ये पहले भी 3 मार्कर में पूछे जा चुके हैं। जनरल कनिंगम कौन थे। तो कनिंगम जो थे वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसमें सर्वेक्षण विभाग लिखा है, यहाँ पर लिख लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एएसआई के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी बोला जाता है। ठीक, कनिंगम को। फिर एएसआई की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। एएसआई की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। ये आपस में एक फैक्ट है। ठीक है, मतलब ये फैक्ट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, कभी पूछा जाता है, पीडीएफ पूछ ले, कभी भी पूछ ले। 1922 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो जॉन मार्शल को भी याद रखना है आपको। जॉन मार्शल भी पहले पूछे जा चुके हैं 3 मार्कर में। इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो दयाराम साहनी को भी आपको याद रखना है। दयाराम साहनी भी 3 मार्कर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। फिर व्यापक उत्खनन कार्य से जो स्थल हड़प्पा से प्राप्त हुए उन्हें हड़प्पा स्थल नाम दिया गया।
1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, इन सभी को आपको याद रखना है। जैसे आप राखालदास बनर्जी मान लो 3 मार्कर में आते हैं, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको किसी भी 3 मार्कर को लिखने से पहले आपको मुश्किल से बस 2 फैक्ट आपको उस चीज़ के बारे में याद रखना है। जैसे राखालदास बनर्जी से संबंधित 2 फैक्ट आपको याद रखना है। एक एक लाइन आपको हमेशा पता रहती है, उस लाइन को मैं आपको अज्यूम कराता हूँ अभी कि कैसे। जैसे आप लिख के आए राखालदास बनर्जी, तो राखालदास बनर्जी के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि भारत के या ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख पुरातात्विक या आर्कियोलॉजी जिसको इंग्लिश में बोलते थे ये, ठीक है ना। उन्होंने मोहनजोदड़ो की 1922 में खोज की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2019 में जो 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए 3 लाइनें दी गई थी, अब जो 2020 की जो कॉपी अभी आयोग ने डाली नहीं है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कितनी लाइनों में वो देगा। वैसे 1 या 2 या 3 लाइन में मैक्सिमम दे सकता है वो 3 लाइन 2019 में दिया है, सैम्पल कॉपी उसने डाली थी 2019 में जो मेंस दिया है जिन लोगों ने, तो ठीक है। तो इस हिसाब से हमें तैयार रखना है कि 2 फैक्ट मुश्किल से, तो एक लाइन हमें पता रहती है। जैसे अब मैंने इसके बाद में प्रमुख स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के, वो आपको बताएं कि ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदड़ो है, चनहूदड़ो है, इनकी नदी के किस नदी के किनारे हैं, इनका वर्तमान स्थल क्या है, खोजकर्ता क्या है। तो आपको इनको पढ़ लेना है पूरा, जो आपको नोट्स में दिए हुए हैं। और ये स्थल जो है ये पर्टिकुलर ये भी 3 मार्कर में पूछे जा चुके हैं। जैसे धौलावीरा पूछा था, मोहनजोदड़ो पूछा था। अब जैसे मोहनजोदड़ो आता है, तो मोहनजोदड़ो को आप किस प्रकार से लिखेंगे 3 मार्कर में? तो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको सबसे पहले एक लाइन तो आपको पहले ही पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल है, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। फिर आप बता सकते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। दूसरा बता सकते हैं इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी, या आप खोज की आप ये बता सकते हैं कि इस जगह से क्या प्राप्त हुआ था। तो इन स्थलों से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कुछ प्रमुख चीज़ें जो मेन चीज़ें, जैसे दाढ़ी वाले बाबा की मूर्ति हो गई, या बृहद स्नानागार हो गया, या बृहद अन्नागार हो गया, ठीक है ना, या जुते हुए खेत हो गए, इनको आपको याद रखना है। मैंने इस नोट्स में इनको नहीं डाला हुआ है, आप इसके लिए लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। लूसेंट से आप एक बार पूरे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पढ़ सकते हैं। तो लूसेंट से पढ़ने में आपको ये हुआ कि जो आपको जैसे ही मैंने बताया कि 3 मार्कर के बारे में घबराना नहीं है। जो और कोचिंगों में 3 मार्कर में 4 लाइनों के फैक्ट जो दिए जाते हैं, आप 4 फैक्ट आप याद करते हैं। आपको पहली बात तो पूरा कोर्स याद करना है, मेन देना है आपको, फिर उसके बाद में आपको इनको भी आप याद करोगे। तो इतना बर्डन नहीं पालना अपने ऊपर 3 मार्कर के। 3 मार्कर आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे तो आप 3 मार्कर आसानी से करने लगेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लूसेंट से भी पढ़ना है और साथ साथ इन नोट्स को भी देखते रहना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम आते हैं उद्भव। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित क्या कहते आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित विभिन्न मतों को स्पष्ट किए, या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ 2011 में, ये जैसे 2011 कह रहा हूँ 11 नंबर में ये क्वेश्चन आता है जो 200 वर्ड का है। 200 वर्ड में आपको करना है और 2 पेज में इसको करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो इसके पहले मैंने जैसे आपको पहले इंट्रो फर्स्ट बताया था, जो इंट्रो था वो इंट्रो को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित भारत की एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, जो भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में फैली थी। स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में इसकी उत्पत्ति और लेकर पुरातत्वविदों ने और विद्वानों ने प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर अलग अलग मत दिए हैं, जो इस प्रकार हैं, ठीक है ना। अब प्रमुख मत जो हैं इसके उद्भव से संबंधित वो 3 हैं कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, या मेसोपोटामियाई उत्पत्ति का सिद्धांत, या आकस्मिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सब एक ही है। आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत और देशी क्रमिक उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये 3 सिद्धांत हैं। अब इन 3 सिद्धांतों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इन 3 सिद्धांतों को याद रखिए कि हम हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आया है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव से संबंधित प्रमुख सिद्धांतों को लिखे, तो हम इन 3 सिद्धांतों को लिखना है। लेकिन इसमें जो दिए हुए हैं मैंने, इसमें 3 सिद्धांतों को ज़्यादा मैंने बताया हुआ। इन तीनों सिद्धांतों को जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा के उद्भव से संबंधित विभिन्न मतों को लिखे, तो इसमें कम कम इनको लिखना है हमें। तो देखते हैं हम किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो पहले हमने ये इंट्रो डाल दिया, फिर उसके बाद में हम ये यहाँ तक के स्पष्ट साक्ष्यों के अभाव में इसकी उत्पत्ति को लिखकर जो इस प्रकार हैं, फिर ये हम तीनों को एक त्रिभुज बना दूँ, या आप डायग्राम बना दें कोई जिसमें आप इन तीनों सिद्धांतों को बता दें, इसमें आपका आधा पेज भर जाएगा, जो आपको 200 वर्ड लिखने हैं। उसके बाद आप लिखेंगे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जब आप विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत आप लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिपादक। आपको छोटा छोटा लिखना है क्योंकि आपको तीनों उसको लिखना है। तो आप लिखेंगे प्रतिपादक। मार्टिमन, व्हीलर, गाइड एंड चाइल्ड जैसे विद्वान इसके प्रतिपादक, तो प्रतिपादक डाल के और लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे इसके पक्ष में तर्क क्या दिए हैं। तो दोनों के पक्ष में इन्होंने तर्क दिए। जब इन्होंने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति
विदेशी सभ्यता से हुई, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति विदेशी सभ्यता से हुई है। तो इन्होंने, तो इसके पक्ष में उन्होंने तर्क दिया कि दोनों ही नगरीय सभ्यता थी, नगरीय प्रकृति थी, उनके बीच होने वाला व्यापार, दोनों ही सभ्यता के लोग ईंट मोहर लिपि का उपयोग करते थे। आपको उसको लिख देना है। उसके बाद में अब इनके तर्कों की सीमाएं थी। कई लोगों ने बोला कि नहीं, ऐसे कैसे विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, कैसे तुम बोल रहा है कि भाई मेसोपोटामिया से इसका उत्पन्न हुई है। तो तर्कों की सीमाएं थी, तो तर्कों की सीमाएं भी आपको एक दो लाइन में, दो तीन लाइन में आपको लिखना है। जैसे नगरीकरण में अंतर, ठीक है, नगरीकरण में अंतर है हड़प्पा और मेसोपोटामिया में। हड़प्पा के नगर अधिक विकसित हैं, मोहरों में अंतर है, उनकी उनकी लिपि में अंतर है। तो इनको आप देखिए, आप इसमें पढ़ सकते हैं, और इनको आप अपने हिसाब से उसमें तीन तीन चार चार लाइन छोटी छोटी लिख देना है आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको आप, ये आपका एक हो गया। फिर हम दूसरा लिखेंगे आरोत्पत्ति का सिद्धांत।